इतिहास अक्सर उन्हें ही याद रखता है जो धाराओं के साथ बहते हैं, लेकिन जो धाराओं को मोड़ दे वो युग पुरुष बन जाते हैं। भारत के इतिहास में एक ऐसा इनाम डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। वो महज एक नेता या संविधान निर्माता नहीं थे, वो सदियों से दबी कुचली चेतना की आवाज़ थे। उनका जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि उन्होंने उस समाज से सम्मान छीना जिसने उन्हें अछूत कहकर ठुकराया था। 14 अप्रैल 1991 को महू मध्य प्रदेश के एक छोटे से साधारण परिवार में जन्म। भीम के हिस्से में बचपन से ही संघर्ष आया। स्कूल में बाकी बच्चे अंदर बैठते, पर भीम को दरवाजे पर एक टाट पर बिछा कर बैठा दिया जाता। प्यास लगती तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। चपरासी दूर से उनके हाथों पर पानी गिराता। जिस दिन चपरासी नहीं आता उस दिन भीम को पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता था। सोचिए उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी जिसे सिर्फ इसलिए छुआ नहीं जाता था क्योंकि वो महार जाति में जन्मा था। एक बार बारिश में भीगते हुए उन्होंने एक घर की दीवार का सहारा लिया तो उन्हें धक्का देकर निकाल दिया गया। यह अपमान किसी का भी हौसला तोड़ सकता था, लेकिन भीम के अंदर एक सवाल जन्म रहा था, क्या मैं इस देश का हिस्सा नहीं हूँ? भीम ने समझ लिया था कि इस अन्याय की बीड़िया सिर्फ जान ही काट सकता है। उन्होंने अपनी शिक्षा को तलवार बनाया। बड़ौदा के महाराज की मदद से वो अमेरिका गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने वो डिग्री हासिल की जो उस समय किसी भी राजा महाराजा के पास नहीं थी। कल्पना कीजिए कि ऐसा व्यक्ति जिसे स्कूल में कड़े से पानी नहीं पीने दिया गया, वो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में बैठकर अर्थशास्त्र और कानून की गुत्थियां सुलझा रहा था। उन्होंने 2 पीएचडी और 12 एटलो बने। वो भारत के सबसे बड़े विद्वान बनकर लौटे। भारत लौटकर उन्होंने देखा कि काबिलियत के बाद भी उन्हें वही पुराना भेदभाव झेलना पड़ रहा है। तब उन्होंने ठान लिया कि अब निवेदन नहीं आंदोलन होगा। 1927 का महाड़ सत्याग्रह, जहां उन्होंने चौदार तालाब का पानी पीकर सदियों पुरानी कुरीति को तोड़ा। उन्होंने कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दे, वो खुद ही बगावत कर देगा। उन्होंने दलितों, महिलाओं और मजदूरों के लिए वो लड़ाई लड़ी जो कोई लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उनका नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी चुनौती थी एक देश को चलाना जहाँ हजारों जाति और भाषाएं थी। देश की किस्मत लिखने की जिम्मेदारी डॉक्टर आम्बेडकर को सौंपी गई। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान दिया। उन्होंने सिर्फ कानून नहीं लिखा, उन्होंने हर नागरिक को वोट देने का अधिकार, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, पुरुष हो या महिला हो। उन्होंने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल तैयार किया जो उन्हें बराबरी का हक दिलाता था। लेकिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब शांत हो गए, लेकिन उनका दिया हुआ ज्ञान आज भी हर भारतीय के रगों में दौड़ता है। आज जब हम आज़ादी से सांसें लेते हैं, बराबरी की बात करते हैं, तो उनके पीछे एक शख्स का संघर्ष है जिसने कभी हार नहीं मानी।